मतलब डर के क्या जीना है, पकड़ना है तो पकड़ लेंगे, फिर क्या हो जाएगा। वो आज से 3 साल पहले मैंने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की। इसी तरह ही गली मोहल्लों में खान साहब जाते थे, लोगों से मिलते थे, आपके सामने है, वो बाद में वज़ीर आज़म बने। थाने में अगर गरीब चला जाए तो उसे जूते पड़ते हैं, अमीर चला जाए तो उसे कुर्सी मिलती है। पीछे जिन्होंने जो हिले हैं ना, वो कहीं नहीं रहे, वोटर नहीं हिलने देगा। इमरान खान अगर आज फैसला करे कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोग खड़े ना हो, इलेक्शन ना लड़ें, हम बैठ जाएंगे। तो इस मुआशरे में एक बंदा जिसने करप्शन ना की हो, मैं तो समझता हूँ कि वो शायद वली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज हम हल्का पीपी 142 में मौजूद हैं और मेरे साथ पीटीआई के नामज़द करदा उम्मीदवार वकास महमूद मान मौजूद हैं। गो के पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिलने के बाद अब एक आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम अरसे में इन्होंने एक अपना नाम बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और टिकट हासिल करने में भी कामयाब हो गए। इनसे जानना चाहेंगे इन्हीं सब हवालों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसे सियासत में आए हैं, कोई आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह, यानी अपना मैं आपसे इंट्रोडक्शन आपका जानना चाह रहा हूँ, आपका पेशा क्या है, इस हवाले से बताएं। सर मैं ग्रेजुएशन करके 2006 में यूके चला गया और तकरीबन मैं 13 से 14 साल यूके रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी फ़र्दर एजुकेशन भी की, कुछ जॉब बिज़नेस भी किया और पीटीआई को मैंने ज्वाइन किया 2009 में यूके में एज अ पॉलिटिकल वर्कर। तो जो कोई एक्टिविटीज़ होती थी उनमें हिस्सा लेते थे। लेकिन जैसे इमरान खान बाहर था, काउंटी क्रिकेट खेली, इमरान खान ने वहाँ से पैसे कमाए, पाकिस्तान आया और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। मुझे जो है ना जी, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो ज़िंदगी गुजारी है वो अपनी ज़ात के लिए गुजारी है। नाउ इट्स अ टाइम टू गिव बैक। तो आज से 3 साल पहले मैंने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की और मैंने ये बस डिसाइड किया कि मैंने अब जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए अपना हिस्सा डालना है। पिछली ज़िंदगी अपने लिए गुजार ली, अब अगली ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजारें। और आम आदमी की ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं इस मुल्क में। यहाँ पर जुल्म का निज़ाम है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है। थाने में अगर गरीब चला जाए तो उसे जूते पड़ते हैं, अमीर चला जाए तो उसे कुर्सी मिलती है। ये पूरे मुआशरे का निज़ाम है। तो इसमें जो है वो तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मैं मेरी ये बड़ी साफ़ नीयत के साथ कि मैंने पॉजिटिव चेंज लानी है सोसाइटी में। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि आपने अपनी नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर कर दिया। हालांकि हमारे पाकिस्तान के जो आजकल के तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान से निकल के किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं और नेशनैलिटी हासिल कर लें। तो आपने ये नेशनैलिटी जो है जो मिली हुई थी वो क्यों छोड़ी? मैंने जैसे आपको अर्ज़ की, देखें जब हम दाएं बाएं घूमते हैं ना जी, गांव गांव हम हर किस्म के लोग को मिलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना वो जैसे मायूसी का शिकार होते हैं कि पता नहीं क्या होना है, कब ठीक होना है, ये निज़ाम कैसे चलेगा, बार बार रुकावटें आ जाती हैं। तो लोग सोचते हैं कि जी यहाँ से निकलें और कहीं और चले जाएं और बेहतर मुआश के लिए लोग जाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये मेरी जो है ना वो एक सोशल वर्क का जज्बा तो था शुरू से ही। और मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स से बेहतर कोई सोशल वर्क नहीं है। और मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हुई कि यार इससे पीछे अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी गुजारी है, अब मखलूक खुदा के लिए भी कुछ कर लें। तो ये मेन चीज़ है इसके पीछे कार फरमा। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने सियासत में आने का सोचा तो आपने पीटीआई ही क्यों ज्वाइन की? हालांकि मुझे जो पता चला है कि आपके ससुर जो हैं वो नून लीग से हैं और उनकी तरफ से वो रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि आप नून लीग में जाने के बजाय तहरीक इंसाफ में आए? जहाँ तक आपने मेरे ससुर की बात की, जब उन्होंने सियासत शुरू की उस वक्त नून लीग भी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग थी। और जब वो एमपीए बने उस वक्त पीटीआई नहीं थी। तो पीटीआई बनी है 1996 में। अब मुझे आइडियोलॉजिकली इमरान खान, बाकी जो हमारे
मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं या दूसरे तीसरे, उन सब से बेहतर लगता है। इमरान खान का जो विज़न है दैट इज़ मच बेटर दैन दी अदर्स। इमरान खान ने जो एक सोच दी है, जो एक शऊर दिया है इस कौम को, इस आवाम को, और इमरान खान के जो अपना कंडक्ट है, आई आई बिलीव, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर उसके जो मुखालफीन है वो भी करप्शन का इल्ज़ाम आजकल खैर लग रहा है, लेकिन इससे पहले तो नहीं लगता था। और आई डोंट थिंक कि उसने करप्शन की है, ही इज़ फाइनेंशली क्लीन। तो इस मुआशरे में एक बंदा जिसने करप्शन ना की हो, मैं तो समझता हूँ कि वो शायद वली है, या अल्लाह 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 का नेक बंदा तो ज़रूर है। जहाँ पे हमें मतलब 99% बंदे जो हैं वो लग रहे हैं कि हर बंदा जो है वो शायद मजबूरी में या जो है वो रिज़्क़ हलाल से हटने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इमरान खान जो है ना, वो बहुत सारी डिफरेंट वजूहात की वजह से मेरे दिल को उसकी बात लगती है। यानी खान साहब को किरदार को देखते हुए आपने पीटीआई ज्वाइन की? नहीं, उनके विजन को, उनकी सोच को इंसाफ लाने के लिए इस मुल्क में, हमारी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। गरीब आदमी को इंसानी हुकूक दिलाने के लिए और निज़ाम को ठीक करने के लिए ये अच्छा, अब ये बताएं कि हालिया जो इलेक्शन है, आपसे बल्ले का निशान छीन लिया गया तहरीक इंसाफ से, तो बड़ा ही वोटर्स के लिए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म का ये एक इलेक्शन है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं सब, और आप भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। तो कैसे वोटर को आप माइल करेंगे कि वो आप जो है आपको वोट दे कि आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हैं, और आप इमरान खान के साथ जो आपकी लॉयल्टी है जो आप बता रहे हैं वो इसी तरह कायम रहेगी? पिछले 20 महीने में पीडीएम ने जो कुछ किया है ना, वो उनकी कोई भी काविश या साजिश चली नहीं है, उल्टी हो गई है। अब ये जो है ना जी, वोटर बड़ा सियाना हो गया है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछली दफ़ा आज़ाद लोगों में सरफराज डोगर ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, ये ननकाना में तारक बाजवा ने लड़ा, बड़े थोड़े थोड़े वोटों से वो हारे। आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उनका सिंबल भी आज़ाद ही था, तो लोगों को वो बताने में कामयाब हुए और लोगों ने समझा उनका सिंबल, तो उन्होंने इतने वोट लिए ना जी। तो हमारा तो पीटीआई का तो जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो 2 मिनट नहीं लगाता, वो चेक कर लेता है कि निशान क्या है और आगे भी बताता है। तो मेरा नहीं ख्याल, ये उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन थोड़ी बहुत शायद रुकावट हो, लेकिन आई बिलीव कि 5-10 दिनों तक हम इसको टैकल कर लेंगे और हर बंदे की ज़ुबान पे होगा कि हमारे हलके में पीटीआई का निशान ये है। अब मुझे कंवल का फूल मिला है। मेजॉरिटी जो लोग हैं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं कई बार वक़्त पूछ लेता हूँ उनसे जी कि दसो की निशान है साडा, उन्होंने फूल है, तो ये फूल ही बल्ला बनेगा, वो कहते हैं। तो आपका कमल का फूल है, कोई ऐसा उम्मीदवार तो नहीं है जिसका गुलाब का फूल हो? नहीं, यानी फूल एक ही है। अब आगे वो बना ना दें, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत थोड़े अरसे के अंदर आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ आपने ज्वाइन की और टिकट हासिल करने में भी आप कामयाब हो गए। हालांकि जब पंजाब असम्बली इमरान खान ने डिज़ोल्व की थी, परवेज़ इलाही सीएम थे, तो उस वक्त जो टिकट्स वगैरह मिली थी तब भी आप एक्टिव थे, लेकिन टिकट आपके हलके से अली सुलेमान को मिली थी। और अगर हम शेखुपुरा के पूरे जितने भी हलके हैं देखते हैं तो वो सारी टिकटें सेम रही हैं, सिर्फ आपकी टिकट चेंज हुई है। वो क्या वजह है कि ये टिकट आपको मिल गई? और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि केड़ी गिद्दड़ सिंगी ताड़े कोल, कि आपको ये सिर्फ अली सुलेमान को छोड़ के और आपको टिकट दे दी। हालांकि अली सुलेमान जो है वो काफ़ी पीटीआई के साथ एक्टिव भी रहे और टैप्टा के चेयरमैन भी थे जब खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो आप ये टिकट हासिल करने में कैसे कामयाब हुए? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने सिर्फ अपनी कमिटमेंट शो की है। जैसे आपने अर्ज़ किया कि जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई तो टिकटें मिली, तो अली को टिकट मिल गई। हम उस वक्त 4 कैंडिडेट्स थे हलके में, शायद 5 थे, तो लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। मैं जो हूँ फिर भी लगा रहा हूँ, मैं लोगों से भी मिलता रहा हूँ, मैं पार्टी के साथ भी इन टच रहा हूँ, मतलब वो हर पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैं लगा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जो कमिटमेंट है ना जी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ की तलाश में निकलते हैं, लगन होती है आपको, तो वो चीज़ हासिल हो जाती है। मेरा लीडर इमरान खान, जब पार्टी स्टार्ट हुई है तो खान साहब ने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया था। खान
इसी तरह ही गली मोहल्लों में खान साहब जाते थे, लोगों से मिलते थे, आपके सामने है, वो बाद में वज़ीर आज़म बने। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए आपकी ऑनेस्टी और कमिटमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। तो मैं बस अपनी कमिटमेंट पे खड़ा हूँ और पार्टी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। अच्छा, कमिटमेंट की वजह से आपको यानी टिकट मिल गया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो 9 मई का वाक़या, लंदन प्लान और सहूलतकारी, ये सारी चीज़ें जो इमरान ख़ान का एक बयानिया है जिसमें रजीम चेंज भी आता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप उस बयानिए को ऑन करते हैं? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा तो सर आपसे सवाल है क्योंकि आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी से मुतल्लिक सवाल है, नहीं, आपके हमारी लीडर से। पार्टी से मुतल्लिक सवाल है, बिल्कुल है। इमरान खान ने जो लंदन प्लान के बारे में बात की आज से कई महीने पहले, जो रजीम चेंज की हुई बात, मैं मिसाल देता हूँ, हमारे जो अपोजिशन लीडर बने राजा रियाज साहब, उसी वक्त डिसाइड हो गया था कि नून लीग उनको टिकट देगी। जब उनसे पूछा जाता था उस वक्त, वो बी टीम बन गए थे नून लीग की, तो जब पूछा जाता था तो वो कहते थे नहीं वो देखेंगे बाद में। तो आज साबित हुआ कि उनको नून लीग की टिकट मिली है। उन्होंने हालांकि नून लीग ने अपने कारकुनों को पीछे करके उन लोटों को टिकटें दी। लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया इलेक्शन से कल का। नहीं, मेरी अर्ज़ सुने, वो एक बात की बात है, लेकिन उनको टिकट अवार्ड हुआ। हमारे ज़िमनी इलेक्शन में जब पिछले हुए हैं तो उसमें भी लोटों को टिकटें मिली, ये जो 20 सूबाई असम्बली के हुए थे। वो आपको भी पता है कि ज़मीर कैसे सोते हैं और कैसे जागते हैं। बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान में, आप जो है ना वो किसी से भी पूछ लें तो ये अवाम जो है ना जी वो सब समझती है। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो फैसला है वो अवाम 8 फरवरी को देगी। अच्छा, पीटीआई के बाकी जो मेंबर्स हैं या रहनुमा हैं बड़े ज़ेर अताब रहे हैं और इवन के इलेक्शन कंपेन्स भी नहीं वो कर सक रहे, बड़े मुश्किल है हालात उनके और हल्के में निकलना भी मुहाल हुआ है। लेकिन आप जो है वो कंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ पुलिस शलीस का, या कोई रेड वगैरह हुई हो, या कोई आपको पैगाम पहुंचाया गया हो कि आप विड्रॉ कर जाएं या पीछे हट जाएं? नहीं, प्रेशर तो आता है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है वो लोग निकल रहे हैं। अब हमने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन अगर लड़ना है तो वो घर बैठ के तो नहीं लड़ा जाएगा। अब हम खड़े हैं, हमारे कई लीडर जो हैं, इमरान खान समेत कई और लीडर जो हैं, कई ख़वातीन जेलों में हैं, कई महीनों से जेलों में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 70 साल से उम्र ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हैं। तो वो अगर खड़े हैं तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो अभी फिर भी बाहर बाहर घूम फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें, मतलब डर के क्या जीना है, पकड़ना है तो पकड़ लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कितनी देर के लिए पकड़ लेंगे। यानी खौफ नहीं है? नहीं नहीं, क्यों जी, मतलब अब एक चीज़, अब आप एक चीज़ पे खड़े हैं तो इंशाल्लाह खड़े हैं। हमने कोई चोरी की है? अच्छा, अब ये बताएं कि आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी तो आपकी कोई भी नहीं है क्योंकि सिंबल ले लिया गया है, तो आप वोटर को अपनी लॉयल्टी कैसे जो है वो प्रूव करेंगे कि आप इलेक्शन के बाद जो है वो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो लोग थे असम्बलीज़ में उन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज कर दी थी, उनके ऊपर तो डिफेक्शन क्लॉज लग गई थी, लेकिन आप तो उससे अब हट गए हैं क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपके ऊपर तो वो डिफेक्शन क्लॉज लग भी नहीं सकती। तो ये कैसे आप अपनी लॉयल्टी जो है वो वोटर को, ख़ास तौर पे हल्के के वोटर को कैसे यकीन दिलाएंगे? देखिए, हम ये नहीं समझते, टेक्निकली हम आज़ाद उन्होंने हमें किया है, लेकिन अभी भी हम पीटीआई हैं, टेक्निकली हम नॉकआउट हुए हैं, और हम उसको ठीक फ़ैसला नहीं समझते। इमरान खान आज भी हमारे दिलों में है। और अब वोटर की बात, इमरान खान अगर आज फ़ैसला करे कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोग खड़े ना हों, इलेक्शन ना लड़ें, हम बैठ जाएंगे। इमरान खान कहे कि लड़ें, हम लड़ेंगे। सो ये पार्टी इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान उसका लीडर है, उसके फ़ैसले को हम मान रहे हैं और वोटर भी मान रहे हैं। मैं भी एक वर्कर हूँ, जिस तरह एक वोटर एक वर्कर है। और दूसरी बात, जो वोटर है वो किसी कैंडिडेट को यकीन माने हिलने ही नहीं देगा। पीछे जिन्होंने जो हिले हैं ना वो कहीं नहीं रहे, वोटर नहीं हिलने देगा। अच्छा, ये बताएं मुझे आखिर में कि ये जो हल्का है यहाँ से तहरीक इंसाफ कभी कामयाब नहीं हुई, नून लीग ही होती आ रही है,
तो क्या हलके के हालात हैं? आप हलके में निकलते भी हैं, देखते भी हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, तो क्या लगता है सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाएगी? देखिए, बहुत बड़ी तब्दीली है। आप उस तरह से जब कहते हैं ना, कभी भी नहीं रही। पीटीआई का एक्चुअली जो बूस्ट आया है वो तो पिछले 10 सालों में आया है। नून लीग बड़ी पुरानी जमात है और 2013 में हमने कुछ सीटें ली और फिर 18 में। 13 में शायद पीटीआई का कोई भी नहीं जीता था डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से, और 18 में कुछ सीटें निकलीं। लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे कई महीनों से? वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे? सर, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हालात वो नहीं रहे। लेकिन अभी भी यहाँ पे नून लीग का वोट काफ़ी है, मैं थोड़ा सा विज़िट करके आया हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग का वोट नहीं होगा, नून लीग का वोट होगा। आप शायद फिर किसी नून लीग की पॉकेट में भी चले गए होंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं कोई उस तरह का एंकर नहीं। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल जो है वो इलेक्शन हमारा आज़ाद है। हमारा इलेक्शन बड़ी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से उसको जो है वो डिफ़िकल्ट किया गया है, और मुकाबला होगा इंशाल्लाह। देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होता देख रहे हैं? सर, होना चाहिए, होना चाहिए। आपको क्या नज़र आ रहा है? अब तो सर वो वही बात हो गई है, वो भेड़िए वाली और शेर वाली और बकरियों वाली, कि कई दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, कई दफ़ा जो है वो कागजात नामजदगी जमा होकर वापस हुए हैं। 100% तसल्ली तो 8 फरवरी को ही होनी है, लेकिन उम्मीद है कि होंगे और होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मान साहब आपका। ये वकास महमूद मान थे, हल्का पीपी 142 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द करदा उम्मीदवार। इनकी गुफ्तगू आपने जानी, इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।